कुछ थ्योरीज तो सही निकली, पर एक्सपेक्टेशन तीसरे पे भी टिका था। पता नहीं क्यों, पर कॉन्ग चाचा को तो जरूर देखना था। कैंसस टेस्ट साइट पे हॉलो अर्थ एक्सप्लोरेशन मिशन पूरा सेट था। नेम ऑफ द मिशन वाज आवरग्लास प्रोजेक्ट। इन सब के पहले रैंडा एंड शॉ हीरो से बातचीत करते हैं। उसके दौरान शॉ हिरोशी को एक पॉकेट नाइफ देता है। यह नाइफ का सीन थोड़ा यूनिक है क्योंकि इस नाइफ को बोलते हैं हिको नो कामी और इसको जो बनाता है वही अपना नाम इस पे गढ़ देता है विथ व्हाट काइंड ऑफ मेटल इट वुड बी। और इसे मोस्टली लोग पेंसिल छीला करते थे 1860 के दौर में। सो हिरोशी भी पेंसिल छीलता था इसी नाइफ से और वही उसके जिंदा होने का सबूत भी था। आगे मैं बताऊंगा ये पेंसिल छीलने का कनेक्शन क्या है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द मिशन। रैंडा और शॉ के कॉन्वो से पता लगता है डॉक्टर कीको एंड रैंडा दोनों को नोबेल प्राइज मिलने वाला है फॉर देयर वर्क इन मोनार्क। डॉक्टर सुजुकी ने इस पोर्टल को ढूंढा था टाइटन्स के गामा रेस को ट्रेस करके और शॉ के साथ 3 लोग और जाते हैं। मिशन लॉन्च के बाद वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काइंड ऑफ टॉर्नेडो स्टॉर्म आ जाता है जैसे अलास्का में हुआ था। जनरल पकेट रैंडा को इन्फॉर्म करने आता है अबाउट शटिंग डाउन मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि वो फेल हो गए थे ढूंढने में कि आवरग्लास प्रोजेक्ट के दिन क्या हुआ था। लेकिन रैंडा नहीं रुकने वाला था। अब सीन शिफ्ट होता है ली शॉ पे और मिशन में सिर्फ वही बचा है। 1 हफ्ते तक वो बिल रैंडा का वेट करता है पर रेस्पॉन्स तो कुछ मिलता नहीं। तब ली शॉ अपनी उंगली टेढ़ी कर लेता है। पर जो शौक ली शॉ और मुझे लगा डूड उस मूवमेंट पे इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड क्योंकि जो रोकने आता है वो हिरोशी होता है और विश्वास होता है जब हिरोशी वही नाइफ दिखाता है। एंड गेस व्हाट, ली शॉ 20 साल बाद हॉलो अर्थ से आया। उनमें से एक तो लैंड होते ही मर जाता है, बाकी डेटा कलेक्ट करते समय मर जाते हैं। जब पोर्टल बंद होता है उसके ड्यूरेशन में काफी इलेक्ट्रिकल चार्ज धरती से ऊपर जाते हैं। उसी प्रोसेस में एक रिसर्चर अपनी जान गंवा देती है। शायद से ये नेचुरल प्रोसेस होगा पोर्टल बंद होने के लिए। बेफोमेट भी वहाँ कुछ समय बाद आ जाता है जो काफी केओस मचाता है। लेकिन ली शॉ वापस आ जाता है जब एक अननोन पोर्टल खुल जाता है लीडिंग टू सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ली शॉ तो सब बता देता है लेकिन हिरोशी थोड़ा डिप्रेस्ड सा नजर आता है। एज वी नो कीको जा चुकी है, रैंडा भी जा चुका है और ली शॉ जाके वापस आ चुका है 20 साल बाद। लेकिन क्या फायदा, हिरोशी का बचपन और करियर दोनों मोनार्क खा गए। लेकिन एक फायदा हुआ, हिरोशी को लाइफ पार्टनर मिल गई। यस, वही नर्स जिसको शॉ ने पकड़ा था एंड केंतारो की मदर मिसेस अमीको। हिरोशी अपनी सफाई देते हुए बोलता है रैंडा वॉज मैड। ली शॉ ये सब खारिज करते हुए उसे अपने साथ आने को बोलता है पर ही वॉक्स अवे। लेकिन प्रीवियस एपिसोड्स में छिली हुई पेंसिल से ये सबूत है कि हिरोशी इज वर्किंग विद ली शॉ। फाइनली ली शॉ रिटायरमेंट सेंटर में भेज दिया जाता है और कुछ सालों बाद यानी 2014 का गॉडजिला इवेंट उसके अंदर के ली शॉ को जगा देता है। ये वही सेंटर है जहाँ रैंडा किड्स एंड मे उससे मिले थे। कमिंग टू द प्रेजेंट, कजाकिस्तान से सिर्फ मिशेल, टिम और केंतारो बचकर निकल पाए इन द लिस्ट ऑफ मेन कैरेक्टर्स। एक्चुअली वहाँ ब्लास्ट होने के बाद लोकल्स भी आ गए थे। केंतारो को टोक्यो ले आते हैं और वहीं उसको एडमिट कर देते हैं। उसे कंसोल करते हुए बोलते हैं सब भूल जाओ एंड मूव फॉरवर्ड। वहीं पे हिरोशी भी सडन से आ जाता है। वो बात मुझे हजम नहीं हुई बिल्कुल। जब केंतारो केट के बारे में बताता है तब हिरोशी भी टूट जाता है। केंतारो बोलता है अगर आप मोनार्क पहले ही छोड़ चुके होते तो आज सब ठीक रहता, सिर्फ आपको ढूंढने की वजह से केट हमेशा के लिए खो गई। अब हम देखते हैं हॉलो अर्थ में पहले ली शॉ और कोरा यूनाइट होते हैं। ली शॉ उसे विश्वास दिलाता है कि केट भी जरूर मिल जाएगी और यहाँ से निकल भी जाएंगे। सेम वही सीन दिखाते हैं जब पोर्टल क्लोज होता है। कोरा के पास से इलेक्ट्रिकल चार्ज रिलीज होता है और ली शॉ कोरा को बचा लेता है एज ही लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। यहाँ ली शॉ का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी निखर के आता है। केट आई थिंक किसी और हिस्से में पहुंच गई थी क्योंकि ली शॉ और कोरा के सीन में दिन था और केट के सीन में रात। शायद थोड़ा एक्सटेंड करके भी दिखाया होगा। न्यू टाइटन प्रेजेंट किया गया है जिसका नाम है ब्रैम्बल बोर। इसके स्किन पर घास, पेड़ पौधे और कांटे जैसे उगे हुए हैं जिसकी मदद से ब्रैम्बल बोर जंगल में घुल मिल सकता है। केट उससे बच पाती है क्योंकि डॉक्टर कीको उसे बचा लेती है। ली शॉ और डॉक्टर कीको से रिलेटेड जो लॉजिक में सोच रहा था वो साबित हो चुका है। लेकिन कॉन्ग नहीं आया इसलिए मेरा हृदय दुख से भर चुका है। अगर ठीक से नजर डालें तो कुछ सीन्स ऐसे हैं कि लॉजिक यहाँ कुछ भी हो सकता है।
फर्स्ट वन, डॉक्टर कीको के पास हथियार कहां से आए? क्या यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन है जो हमने गॉडजिला एक्स कॉन्ग में देखा था, या फिर डॉक्टर कीको के पहले या बाद में होलो अर्थ में कोई मौजूद है? जैसे कि दिखाया, डॉक्टर कीको इज यंग लाइक बिफोर, ना ही उसके कपड़े हैं पहले जैसे। इट रिमाइंड्स मी अ बिट ऑफ एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम रेलम सीन, जहाँ जेनेट वैन डाइन का कुछ सिमिलर सा हाल था। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं और वो है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। देखो, ये काफी सेंसिटिव कॉन्सेप्ट है, तो इसको बाहर ना ले जाकर यही रखते हैं। सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से है ये, मन में एक गोल रास्ता बनाओ। अब ये सोचो आप किस रास्ते से जल्दी पहुंचोगे, सर्कुलर साइड से या फिर मिडिल से? ऑब्वियसली मिडिल से। तो पॉइंट ए को 0 एज मानो और पॉइंट बी को एज 100। लीनियर टाइम यानी मिडिल से व्यक्ति जल्दी पहुंचेगा और साइड से यानी सर्कुलर पाथ से व्यक्ति लेट पहुंचेगा। सेम लाइक इन होलो अर्थ, ग्रेविटी भी स्पेस एंड टाइम को खींचता है, इसलिए होलो अर्थ को एक कर्वेचर मानो और अर्थ के सरफेस को लीनियर टाइमलाइन। इसका लॉजिकल रीजन ये भी है कि अर्थ का ग्रेविटी सिस्टम एकदम सेंटर में है और होलो अर्थ वहीं सिचुएटेड है। दैट्स व्हाई एज उतनी वहां पे नहीं बढ़ रही है। So more gravity slows down the aging like interstellar. Here I finish my explanation. और होलो अर्थ के लाइटिंग्स में ब्लू एंड ऑरेंज का यूज किया है, जैसे हमने गॉडजिला एक्स कॉन्ग के टीजर में देखा था। इट्स लाइक सावधान हो जाओ अगले इवेंट के लिए। मुझे ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा। अगर कॉन्ग होता तो नेक्स्ट लेवल होता। बस अब गॉडजिला का इंतजार है टू बैटल विद बेफोमेट। मिलते हैं ऑन 12 जनवरी विद एपिसोड 10। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई एम कॉमसिस्ट, विल मीट यू सून। स्टे ट्यून्ड।